श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राम कृष्ण भगवान की जय जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय अयोध्या नाथ की जय श्री प्रहलाद पति की जय। वैकुंठ नाथ की जय श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, भगवत भागवत यश कथन श्रवण करने का जो सौभाग्य हमको मिला है, ये हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, संत सदगुरु की विशेष कृपा है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अमूल्य समय निकाल करके भगवत भागवत श्रवण करने में लगा रहे हैं। हमारे भाग्य को देख करके देवता तरस रहे होंगे। हमको धिक्कार है, दिग जीवन देव शरीर हरे भव भक्ति बिना भव भूल परे। और श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्त माल के माध्यम से श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। तो पूर्व प्रसंग में निवेदन किया, प्रेम करना हो तो श्री राम जी से करो, श्री ठाकुर जी से करो। प्रेम की वृत्ति सबके अंदर होती है विद्यमान। कहीं ना कहीं किसी का प्रेम होता है, किसी का धन में, किसी का तन में, किसी का मकान में, किसी का दुकान में, किसी का पत्नी में, किसी का पुत्र में। प्रेम की धारा अविचल होनी चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और वो प्रेम भी कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई केवल प्रेम होना चाहिए। केवल प्रेम को आगे स्पष्ट गोस्वामी जी ने किया है, निसोते। हाँ, निसोते। ये भाव श्री अयोध्या के बड़े ही श्रद्धेय, परम श्रद्धेय श्री गोपालाचार्य जी महाराज का भाव है।
रीझत राम सनेह निसोते, रीझत राम सनेह निसोते। कोमति मंद मलिन मन मोते, कोमति मंद मलिन मति मोते। सबका प्रेम होता है, लेकिन कहते हैं भगवान जो रीझत राम स्नेह निसोते, श्री गोपालाचार्य जी महाराज का भाव है, वो कहते हैं निसोते का मतलब क्या है, जिसमें जैसे कोई धारा निकल रही है, जल की वेगवती धारा है, उसमें से एक स्रोत इधर निकाला, एक इधर निकाला, एक इधर निकाला, तो वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। उसमें से यदि तुम जो जो धाराएं निकल रही हैं उनको बांध लगा करके बंद कर दोगे तो वेग तेज हो जाएगा। इसका मतलब निसोते का मतलब कोई स्रोत्र ना फूट रहा हो, कोई स्रोत्र ना निकल रहा हो। लेकिन हमारी प्रेम की धाराओं में कितने कितने स्रोत्र निकल रहे हैं, 10 तो गोस्वामी जी ने वैसे ही बता दिए हैं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बधई बांध बरडोरी। तो जो स्रोत्र निकल रहे हैं, जहां जहां हमारा प्रेम है उसका बांध दिया जाएगा तो प्रेम की धारा तीव्र वेग से जाएगी और भगवान तक, हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएगी। प्रेम की वृत्ति सबके अंदर हुआ करती है। कहते हैं प्रेम करो तो श्री ठाकुर जी से करो, और किसी से नहीं करना। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से हो, दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। प्यार कहते हो, यदि हम प्यार नहीं कर सकते हैं, हम तो दुश्मनी करेंगे जी, भगवान से बैर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं हम तो। बोले वो करना चाहते हो तो वो भी कर लो, लेकिन वो भी किसी और से मत करना, करना हो तो ठाकुर जी से करो। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। प्यार नहीं तो बैर सही, 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 पर वह भी नहीं कोई आन से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से, ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। भगवान से प्रेम करो जिससे हमारा कल्याण हो। श्री नामदेव जी महाराज जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्री संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिनको ज्ञानदेव जी भी कहते हैं, उनके हजारों शिष्य थे। महाराष्ट्र के संत, कल भी निवेदन किया गया, हजारों शिष्यों में से 2 शिष्य, एक तो नामदेव जी, एक त्रिलोचन जी, 2 भक्त सूर्य और चंद्रमा के समान उजाला करने वाले हुए, ऐसा नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, गिरा गंगा उनहार काव्य रचना प्रेमा कर। वाणी गंगा की तरह निर्मल और काव्य ऐसे जिनमें प्रेम उत्पन्न हो जाए, काव्य रचना प्रेमा कर। तो उन्होंने प्रेम किया
श्री त्रिलोचन जी महाराज का चरित्र तो निवेदन कर चुके थे। अब नामदेव जी महाराज का कल कुछ निवेदन किया, उसी का हम आगे थोड़ा सा दर्शन करते हैं। नाभा गोस्वामी जी ने जो लिखा है उसका गायन भी हमने कल किया। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा बीठल्य पानी जाके पै पियो, बाल दशा बीठल्य पानी जाके पै पियो। मृतक गऊ जिवाय परचो असुरन को दियो, मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती, सेज सलिल ते काढ़ पहल जैसी ही होती। देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती, देवल उल्टो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडरनाथ कृत अलोग जो छान सुकर छाई घास की, पंडरनाथ अनुग जो छान छवाई छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। कहते हैं नामदेव जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह किया ठाकुर जी ने। कैसे? जो त्रेता नरहरिदास की। नरहरिदास श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री प्रहलाद जी की जैसे प्रतिज्ञा रखी। प्रहलाद जी का क्या भाव था कि सब में परमात्मा का दर्शन करते थे। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। सब में परमात्मा का दर्शन। इसी प्रकार से नामदेव जी महाराज सब में भी परमात्मा का वही दर्शन करते थे। पत्थर में भी भगवान को देखते थे, भूत में भी भगवान को, अग्नि में भी भगवान का दर्शन करते थे। ऐसे चरित्र इनके आगे आवेंगे जिनका आप श्रवण करेंगे। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन। इसलिए इनके साथ में तुलना करी है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरि दास की। और एक दूसरी बात ये, हिरण्याकश्यप के तलवार दिखाने पर भगवान प्रकट हुए और पत्थर में से प्रकट हुए। नामदेव जी महाराज ने भी पत्थर में से भगवान को प्रकट किया और भगवान को छुरी दिखा करके भी प्रकट किया। छुरी दिखाई भगवान को। दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? नहीं तो गर्दन काटूं अपनी। इसलिए इनका जो है, उन्होंने तलवार दिखा करके ठाकुर प्रकट किए, इन्होंने छुरी दिखा करके प्रकट किए। और दोनों का जो है भगवान के प्रति सब में भगवान का दर्शन करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। सो अनन्य जाके असीमति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। जैसे प्रहलाद जी ने सुमिरन किया, सुमिरन साचो कियो, लियो देख सब ही में एक भगवान, कैसे काटे तलवार है। पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा कहाँ है भगवान तेरा, कहाँ है भगवान? पिताजी सब जगह भगवान है। कहाँ है? खंबे में है। हाँ इसमें भी है। ये तलवार में है, देखो। हाँ इसी तलवार से तुझे मारूंगा, तेरा भगवान तुझे ही खत्म करेगा। तलवार में भी है। प्रहलाद जी यही बात कह रहे हैं। सुमिरन साचो कियो, लियो देख सब ही में एक भगवान, कैसे काटे तलवार है।
तलवार में भी भगवान है, कैसे काट देंगे? नहीं काट सकते। विश्वास की बात है। ऐसे ही श्री नामदेव जी का भी भगवान में अटूट विश्वास, इसीलिए इनकी उपमा, इनकी तुलना की है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरि दास की। वैसे एक बात और यहां याद रखने की है, श्री प्रहलाद जी ने तो सतयुग जो कि सतोगुण प्रधान होता है, ऐसे युग में भगवान को प्रकट किया। लेकिन श्री नामदेव जी ने तो कलिकाल में जो अवगुणों की खान है, कठिन काल मलकोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, पर हरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। ऐसे कठिन काल में सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। ऐसे कठिन काल में नामदेव जी ने प्रकट किया है। तो बोलो त्रेता क्यों कहा? नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरिदास की। कहते हैं कि त्रेता में जो है प्रहलाद जी का राज्यकाल था, इसलिए त्रेता कहा है। सतयुग में उन्होंने जो है ये लीला हुई उनके साथ में, उसके बाद त्रेता युग में जो राज्य आ गया प्रहलाद जी का। बाल दशा बीठल पानी जाके पे पियो। बालक दशा में 5 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी ने दूध पिलाया। इसका विस्तार से आप आगे श्रवण करेंगे। बाल दशा बीठल पानी जाके पे पियो, मृतक गऊ जीवाय, परचो असुरन को दियो। दुष्टों ने परीक्षा लेने के लिए नामदेव जी की, यवन राजा ने, और गऊ को जान से मार दिया, और मार करके नामदेव जी के आगे घेर दिया। बोले इसको जीवाओ। नामदेव जी ने उसको जीवित तो कर दिया। बोले गऊ मरी है बेचारी, इसको जीवित करना है। जीवित करते ही महाराज वहां तो वो एकदम प्रभावित हो गया राजा। झट उन्होंने सोने का पलंग दिया नामदेव जी को, जिसमें रतन जड़ रहे थे। तो अब हमें नहीं चाहिए भैया, हमें तो किसी से मतलब ही नहीं, हम भगवान से जानते हैं, भगवान को जानते हैं और किसी को नहीं लेना पड़ेगा। 2-4 सेवक उसके साथ में भेजे, पलंग को ले के नामदेव जी के बोले इनकी कुटिया में रख के आओ। नामदेव जी ने देखा कि भाई अब तो सेवक ही सेवक रह गए, अब तो कोई नहीं आ रहा। झटका बोले तुम भी जाओ, लाओ मुझे 2 पलंग को ले लिया हाथ में, ले करके गंगा वहाँ जो जमुना जी जो थी नदी में गिरा दिया, नदी में गिरा दिया। राजा आया पीछे पीछे, भागा भागा। जब मालूम पड़ी, अरे मेरा इतना कीमती पलंग नदी में गिरा दिया। सेवकों ने जाकर के जब खबर करी, राजा आया तो बोले अरे ये तो बड़ा। नामदेव जी ने कहा कि भैया पलंग आपका मिल जाएगा, कोई कहाँ है, इसे नदी में बह गया, कहाँ से मिलेगा। जब नामदेव जी ने निकाल के सैकड़ों पलंग दिखा, बताओ कौन सा पलंग है तेरा। राजा देख करके हैरान रह गया, बोला मेरा तो एक भी ऐसा पलंग नहीं है, इसमें तो अनमोल हीरा मोती रतन जवाहरात जड़े बड़े हैं, मेरा ऐसा नहीं है। सेज सललते काढ़ पहल जैसी ही होती, और देवल उल्टियों देख सकुच रहे सब ही सोती। पंडरनाथ भगवान का दरवाजा पूरब से पश्चिम को कर दिया, जहां नामदेव जी बैठे थे, घुमा दिया, द्वारी घुमा दिया। ऐसे आजकल बिल्डिंग घुमाने वाले वो आ रहे हैं ना, वो ऊपर उठा करके पूरा ही घुमा देते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा करके पूरा दरवाजा देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती, पंडरनाथ कृत अनुगजो। कहते हैं नामदेव जी के पीछे ठाकुर जी ऐसे घूमते थे, कृत अनुगजो, अनुग माने सेवक की तरह। पंडरनाथ कृत अनुगजो छान सुकर छाई घास की, सेवक बन गए। उनकी जो छान में अग्नि लग गई थी छप्पड़ में, वो छप्पड़ दोबारा से छाना लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के। तो ये नाभा गोस्वामी जी ने मूल छप में गायन किया है। इसका ही जो है भाव आगे वर्णन करते हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रियादास ने अपनी टीका में आगे कथा वर्णन करते हैं। छिपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 बरस मांझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करी आनिए। तेरे जो मनोरथ हैं पूरन करन एई, जो पे दत्त चित्त हुए में मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भये, कीनी काम वासना सो पेखी उन मानिए। छिपा वामदेव हरिदेव जूप भक्त बड़ो। पंडरीनाथ भगवान कहते हैं छिपा जाति में श्री वामदेव जी महाराज प्रकट हुए। छिपा जाति के अंदर छिपा वामदेव हरिजू को भक्त बड़ो। हरिदेव जी कौन है? ये उनके आराध्य इष्ट हैं, भगवान हैं, जिनका नाम है हरिजू, हरिदेव। और एक इनकी बेटी थी, वो विधवा हो गई थी। अब विधवा हो गई, अब बड़ी दुखी रहने लगी बेचारी। बेटी दुखी रहने लगी। अब दुख उन पर देखा नहीं गया। वामदेव जी पे पूछे तो बेटी क्यों दुखी है? एक दिन बेटी जो है आ गई अपने पिताजी के पास। पिताजी दुख। पिताजी ने कहा मेरी बात को ध्यान से सुन। 12 जब वर्ष हो गए, 12 बरस मांझ भयो तब कही पिता। 12 वर्ष जब हो गए, 12 वर्ष की जो हो गई बेटी, तब उन्होंने कहा सावधान होकर के मेरी बात सुनिए। क्या? तेरे जो भी मनोरथ हैं, जो भी तेरी मनोकामना है, वो ठाकुर जी पूरी करेंगे। दत्त चित्त होकर के सुनिए मेरी बात को। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भये। उसने ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी ठाकुर जी की, कहते हैं ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और अपने पिताजी से, पिताजी ने तो कहा था ठाकुर जी की सेवा कर, वो सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बेटी ने जो है ठाकुर जी के प्रति काम वासना मांगी। तो ठाकुर जी तो सब को पूरा करने वाले हैं। ठाकुर जी को कोई प्रेम से भजो, कोई द्वेष से भजो, कोई किसी प्रकार भी भजो, भगवान तो सबकी बात को पूरी करने वाले हैं। धनि धन नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। धन धन कामदेव कल युग में, जापे ढरे पंडरी
ढरे पंडरीनाथ जापे ढरे पंडरीनाथ हरे पंडरीनाथ जापे ढरे पंडरीनाथ धन धन नामदेव कलयुग में जापे ढरे पंडरीनाथ धन धन नामदेव कलयुग में जापे ढरे पंडरीनाथ वामदेव हरि के विश्वासी वामदेव हरि के विश्वासी छिपा पंडरपुर के बासी छिपा पंडरपुर के वासी छिपा जाति और पंडरपुर के रहने वाले छिपा पंडरपुर के बासी छिपा पंडरपुर के वासी इन्हीं के नाम देव दोहित्र इन्हीं के नाम नामदेव दोहित्र दोहित्र माने देवते नामदेव जी इनके देव इन्हीं के नाम देव दोहित्र इन्हीं के नामदेव दोहित्र बचन मन कर मन बड़े पवित्र वचन मन कर मन बड़े पवित्र उजागर जग में जासु चरित्र उजागर जग में जा सुचरित गौरव महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर विशोवा गोरा अरे तिनके समकालीन शिष्य सिद्ध सावधान भय ठाकुर जी के प्यारे अति न्यारे जग प्रपंचनिते वारे प्रभु के चरणन प्रति करुणा के निधान भय भगतन ते मित्रता और दया दीन दुखियन प्रति मिलके श्री कबीर जी ते अति बलवान भये जिनके लिए मंदिर घुमानो पड़ो ठाकुर जी को और बन के मजदूर प्रभु छावत जिनकी छान रे जिनकी छान ठाकुर जी ने छाई और इन्हीं की जना सरीखी भक्तिमती नामदेव जी महाराज की जना सरीखी भक्तिमती रही सेवका जास जनाबाई उनका भी नाम के प्रति इतनी निष्ठा थी उपले में से भी उनके तो बिट्ठल बिट्ठलाती थी पहचान गई जनाबाई की उपले का काम करती थी उपला थापने का एक पड़ोसन उसके बराबर में थापती थी वो भी थापती थी पड़ोसन ने उसके उपले उठाकर अपने उपले में मिला लिए तो जनाबाई बोली मेरे उपले क्यों मिलाए तुमने बोले तेरे उपले कौन से हैं मेरे उपले तो अब क्या पहचान अपने उपले की बोले मेरे उपले के अंदर से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आती है बताइए आदमी चेतन में से आवाज आवे तो ठीक है जड़ में से हरिनाम की आवाज जड़ में से हरिनाम की आवाज आती है निकाह दिखाओ देखा तो कान पे लगा करके उपले में से आवाज आ रही बिट्ठल 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 बताओ ऐसी नाम जापक इनकी सेविका जना सरीखी भक्तमती रही सेवका जासु कैसे कोई अल्पमति करे बड़ाई तासु और नाभा स्वामी भक्त माल में कथे कछुक गुण गाथ नाभा स्वामी भक्त माल में
कथे कछुक गुण गात, इनके कथे कछुक गुण गात, इनके कथि कछुक गुण गात। धनी धनी नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरीनाथ, धनी धनी नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरीनाथ। कैसे नामदेव जी का प्राकट्य हुआ उसकी कथा निवेदन करते हैं। नामदेव जी कैसे प्रकट हुए, कीनी काम वासना। वामदेव जी की बेटी जो विधवा हो गई थी, ठाकुर जी की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा मांगिए तुमको क्या चाहिए। उसने ठाकुर जी के प्रति काम वासना मांगी, पुत्र हो जाए मेरे। अब ठाकुर जी, अरे विधवा के पुत्र हो जाए तो कितनी बदनामी की बात है, लेकिन ठाकुर जी ने कहा तू चिंता मत करे, तेरे मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। अरे होती भी क्यों नहीं, ठाकुर जी का तो स्वरूप ही ऐसा है, देखते ही ठाकुर जी का मन करता था। दंडक बन के ऋषि मुनि वे ही मोहित हो गए ठाकुर जी के ऊपर। तो ये तो महाराज कहते हैं स्त्री ठहरी, वो देख करके स्वरूप को मोहित हो गई और कहने लगी पुत्र चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान में किसी प्रकार से संबंध हो जाए हमारा, प्रेम से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम, स्नेहमैक्यम सौहृदमेव च, नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। कैसे भी हो जाए, प्रेम से कैसे भी हो जाए। काम से किसने पाया, गोपियों ने पाया। कामात द्वेषात भयात स्नेहात, यथा भक्तिस्वरे मनः आवेश्य तदहम हित्वा बहवस्तद गतिम गतः। गोप्य कामाद भयाद कंसो, गोपियों ने काम से पाया, कंस ने भय से पाया। द्वेषाच्चयी धातयो नृपा संबंधात विष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या भयम विभो। कह रहे हैं कि गोपियों ने भगवान को काम से पाया, कंस ने भय से पाया, शिशुपाल इत्यादि ने कहते हैं द्वेष करके पाया। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने गायन किया है। कैसे भी भगवान से हमारा प्रेम का संबंध हो जाए। भाव भाव कुभाव, भाव कुभाव कैसे हो मोसों, मन की आट कहूँ पड़ जाए। भाव कुभाव कैसे हो मोसों, मन की आट कहूँ पड़ जाए। गोरे दाऊ जी वाले महाराज जी बहुत गाते थे इसको। अरे आट कहूँ पर जाए, बाकी गांठ सवई खुल जाए। आट कहूँ पर जाए, बाकी गांठ सवई खुल जाए। भाव कुभाव कैसे मोसो, मन की आट कहूँ पर जाए। भाव कुभाव कैसे हो, मन की आट सवई पर जाए। न्यों नहीं देखूं कैसे आयो, न्यों नहीं देखूं कैसे आयो। कौन भाव हृदय में लायो, कौन भाव हृदय में लायो। कैसे ऊ मेरे ढिंग तो आयो, कैसे ऊ मेरे ढिंग तो आयो।
अपने हाथन मार के वाको तारो कुल परिवार। भक्त तरह कछुकाल में तो बैरी छिन में पार। कहते हैं भक्त को तो फिर भी कुछ देर लग सकती है, लेकिन बैर करने वाले को कुछ नहीं देर लग सकती। इसलिए ये बात किसने कही है? नारद जी और सुखदेव जी ने कही है। नारद और सुखदेव कहें जो कुछ कर रघुवर यदुवर से। नारद और सुखदेव कहें जो कर रघुवर यदुवर सो। जो कुछ भी करना है या तो रघुवर से करो, राम से जी से करो या कृष्ण जी से करो। भैया नारद और सुखदेव कहें जो कुछ कर रघुवर यदुवर से। नारद और सुखदेव कहें जो कुछ कर रघुवर यदुवर से। काम क्रोध अभिमान द्वेष दुश्मनी भी कर तो हरिहर से। काम क्रोध अभिमान द्वेष दुश्मनी भी कर तो हरिहर से। भैया खाना पीना रोना गाना लीला धर नटनागर से। 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 ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से। ऐसा कर कर बहुत गए तर अति अपार भव सागर से। यदि कपट भी करना हो तो कहते उसी से करो। कपट ठान तो और कहीं ना। कपट ठान तो और कहीं ना। कपट ठान तो और कहीं ना। उसी कपट की खान से ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। प्यार नहीं तो बैर सही। हाँ प्यार नहीं तो बैर सही। हाँ प्यार नहीं तो बैर सही, पर वह भी नहीं कोई आन से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से। प्यार बोले कैसे करें? बोले प्यार जरूर, प्रेम की तो धारा कहीं ना कहीं तो होती है, सब में होती है, लेकिन वो ठाकुर जी के चरणों में जोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। वृत्ति प्रेम की सब में होती, किंतु भटकती इधर उधर। वृत्ति प्रेम की सब में होती, किंतु भटकती इधर उधर। इधर उधर से तोड़ो जोड़ो श्याम सुंदर के चरणन पर। इधर उधर से जोड़ो जोड़ो श्याम सुंदर के चरणन पर। भैया इधर उधर से तोड़ो जोड़ो राघवेंद्र के चरणों पर। इधर उधर से तोड़ो जोड़ो राघवेंद्र के चरणन पर। घर जाए जाए अब तक क्या पाया भटक भटक दर दर। पर घर जाए जाए अब तक क्या पाया भटक भटक दर दर। पर घर जाए जाए अब तक
क्या पाया भटक भटक दर दर पर घर जाए जाए अब तक क्या पाया भटक भटक दर 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 पर प्रभु के एक बार तो आकर देख झुका कर सर दर पर प्रभु के एक बार तो आकर देख झुका कर सर सरे न प्रभु के बिना काज चाहे जांचो सकल जहान से ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो सी भगवान से ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से प्यार नहीं तो बैर सही पर वह भी नहीं कोई आन से ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो सी भगवान से ओ दुनिया वालों प्यार जो करो तो श्री भगवान से प्यार जो करो तो भगवान से प्रेम करो। तो इनकी बेटी भगवान से ही प्रेम करती बेटी सब स्वार्थ के मीत हैं, भगवान ही एक ऐसे सच्चे, भगवान को कुछ भी बनाओ, पुत्र बनाओ, पति बनाओ, पिता बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो इनकी वासना ऐसी रही, बोले मैं तो पति बनाऊंगी। पति की भावना से जैसे गोपियों में भाव था वैसे ही किया। और कहते हैं कि कुछ समय के बाद ठाकुर जी की कृपा से उस विधवा के गर्भ हो गया। ठाकुर जी की कृपा से विधवा को गर्भता की बात चली ठौर ठौर। दुष्ट सिर निमोर को भइये मन भाइये। चलत चलत वामदेव जू के कान परी निराधार प्रभु आप ही अपनाइए। अब आप ही प्रभु इस बात को संभालिए, बदनामी हो रही है विधवा के। और ऐसा गर्व की बात सुन करके और दुष्टन को तो मानो निंदा करने की सामग्री मिल जाती है, दुष्टों को ऐसी बातों की सामग्री मिल जाती है। दुष्टन सिर मोर को भइये मन भाइये। भय जो प्रगट बाल नाम देव धर्यो। कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बढ़ो कछु और रंग चढ़ो। भक्ति भाव अंग मढ़ो कढ़ो रूप सुखदाइए। कहते विधवा की गर्भ सुन करके और दुष्टों को तो निंदा की सामग्री मिल गई। निंदा करते डोले चारों तरफ को। और दुष्टों को तो काम ही ये है, हमारा काम बने या ना बने दूसरे का बिगड़ना जरूर चाहिए। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिए दो दुष्टों के। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूसक इव सुन उर्गारी। एक तो अहि और एक मूसा। एक तो सांप, किसी को काट ले उससे सांप को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है कि भाई सांप को कुछ मिल जाएगा या फायदा हो जाएगा, नहीं। और उसकी जान चली जाएगी, प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये दुष्टों के काम हैं ऐसे। और मूसक इतने बढ़िया कपड़े लेकर के आयो, तह की तह धरी है और उसको पूरा कुतर देगा। अरे चूहे को क्या मिल रहा है इससे करने को? भगवान जाने जन विधाता ने इनको विनाश की सृष्टि में ही पैदा किया। इन दोनों को विनाश की सृष्टि भी तो होती है, तो विनाश करने वाले भी तो चाहिए। तो अहि और मूसक ऐसे ही हैं, ये खल। गोस्वामी जी भी कहते हैं ये खल मेरा उपहास तो जरूर करेंगे। खल उपहास होई हित मोरा। काक कहीं कल कंठ कठोरा। ये खल ऐसे ही होते हैं।
खल, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े कथावाचक, बड़े अद्भुत कथावाचक। वो कहते थे खल, दो शब्द हैं ख और ल। खल उसको कहते खावे और लड़े, खावे और लड़े वो खल है। तो खल ऐसे होते वो निंदा करे बगैर मानते नहीं है, और निंदा करना ये बहुत बुरी बात है। सब कर निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होई अब तरही। पूरा दंड विधान है इन खलों के लिए। किसने बनाया है? भोलेनाथ ने। खला नाम दंड कृतगुसौ तनोत, शंकर है समतनो तुम्हें। इन खलों के लिए वो दंड बनाए हैं। खला नाम दंड कृतौ सो शंकर है समतनो तुम्हें। लव निमेष परमान जुग, बरस कलप सरचंड। भजसी ने मन ते ही राम को, काल जासु को। इन खलों के लिए कहा है खला नाम दंड कृतौ। इनको दंड दिया जाता है, भोले बाबा इनको दंड विधान देते हैं। पूरा दंड विधान उत्तरकांड में बताया है किस किस को कैसा दंड मिलेगा। निंदकों को, ब्राह्मण की निंदा करेगा उसको क्या दंड है, उसकी निंदा। तो ये दंड विधान के अधिकारी ये हैं श्री भोलेनाथ बाबा अधिकारी हैं। दंड विभाग इनके हाथ में है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पर ये निंदा मानने वाले थोड़ी निंदक। कबीरदास जी तो जो कहते निंदकों को अपने पास ही रख दो, और क्वार्टर अपने ही पास, कमरा भी दे दो, और पैसे भी मत लो किराए के। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले ये तुम्हारे जो है मन की सफाई कर देते हैं। चाट चाट करके, जीव जीव से निंदा कर करके तुम्हारे मल को साफ कर देते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। बिन पानी साबुन बिना तो निर्मल करे सुभाए। निंदका सूकराश्चैव, निंदक की और सुअर की एक ही क्रिया है। सुअर भी सफाई करता है और निंदक भी सफाई करता है। सुअर गाम को सफा करता है और निंदक हमारे मन को सफा करता है। निंदका सूकराश्चैव, सफला निर्मिता हरे। निंदका साधु शुद्ध्यन्ति, ग्रामम शुद्ध्यन्ति सूकरा। ये गाम की सफाई करते हैं। जग में हितुआ तीन हैं, जग में हमारे हितैषी तीन हैं। कौन? निंदक माई बाप। माँ धोवे मल हाथ से, माँ तो हाथ से मल धोती है, लेकिन खल जीवन से पाप। ये खल तो जीव से चाट चाट के पाप धोते हैं। माँ बाप से भी ज्यादा हमारे हितैषी है, वो तो हाथ से ही मल का धोते हैं। ये तो जीव से चाट चाट के मल को साफ कर देते हैं। माँ मल धोवे हाथ से, और खल जीवन सो पाप। इसलिए ये निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन निंदा रस ऐसा है, जो करते उनको तो आता ही आता, जो सुनते उसको भी बहुत आनंद आता है। कुरेद कुरेद करके पूछते हैं। लेकिन क्या किया जाए? अब इन दुष्टों को कैसे जो है विश्वास दिलाया जाए? तो ठाकुर जी ने एक लीला करी। बोले क्या लीला करी? जब नामदेव जी का नामकरण करने ब्राह्मण आए, नाम बालक का नाम धरा जाता है, उसका नाम बताइए, इनके पिताजी का नाम बताइए। वामदेव जी ने कहा भैया बालक के पिता तो भगवान है। पंडित जी ने कहा अरे अच्छा मजाक कर रहे हो महाराज हमारे से। अरे पिता भगवान तो सभी के ही हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव, सबके हैं। पर इनके ये लौकिक पिता कौन से हैं? देह के पिता। तो बोले भगवान हैं। ब्राह्मणों ने कहा ये क्या मजाक कर रहे, भगवान है, भगवान का ये पिता है क्या? भगवान तो अजन्मा है। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये तो बदनामी होगी, तो ऊपर से आकाशवाणी करी।
नामदेव को मेरा ही अंश समझिए। अब ब्राह्मणों को विश्वास हुआ, क्योंकि नाबालक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पड़े हुए थे जिसके अनुसार ये बालक बड़ा होकर के आगे चल कर के नाम महाराज के ऊपर, नाम महाराज का निष्ठ बनेगा, नाम निष्ठ बनेगा। ऐसे योग पड़े हुए हैं इसके, इसलिए इनका नाम नामदेव रखा। नामदेव इसलिए रखा, नहीं नामदेव नाम रखने का मतलब ही यही था। दूसरी एक बात और है, नामदेव की जो बेटी थी विधवा, गौणाई नाम था उसका, गौणाई, उसकी नाम में बड़ी निष्ठा थी जिससे ठाकुर जी प्रसन्न किए उसने, इसलिए इनका नाम नामदेव रखा। नामदेव, इसलिए इनका नाम नामदेव पड़ा। और नामदेव जी दिन दिन प्रति बढ़ते गए शुक्ल चंद्रमा की तरह, और कहते उनके ऊपर रंग चढ़ता गया। पिताजी ने अपने घर की संपत्ति, जो इनके जो नाना थे, पिताजी तो ठाकुर जी हैं, नाना जी ने सारी अपनी संपत्ति जो है लुटा दी, ब्राह्मणों को सब दान में कर दी और खूब उत्सव मनाया। और कहते हैं नामदेव जी बचपन से ही भगवान का ऐसा रंग चढ़ गया, रोम रोम में भक्ति चा गई। दिन दिन बढ़ो, दिन दिन बढ़ो और रंग चढ़ो, हरी रंग चढ़ो, भगवान का रंग ऐसा चढ़ गया। खिलौना से खेलते, बेचारे बालक थे तो बच्चे सब खिलौना से खेलते थे। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहरावे पुनि भोग को लगा वही। नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते, परंतु खेलने में प्रेम भक्ति और सेवा की रीति बड़ी अच्छी अद्भुत होती है। बालक कैसे खेलते हैं, अधिक घंटा ले बजावे, कभी घंटा ले के बजावे खिलौना से, नीके ध्यान मन लावे, त्यों तो अति सुख पावे, नैन नीर भरिया वही। भगवद अंश जो ठहरे ठाकुर जी का खिलौना से ही बना करके खेलते और घंटी बजावे, कभी भगवान का ध्यान करें, नेत्रों में अश्रु भरे आते थे। इनका ऐसा खेलते, बचपन से ही ऐसा खेल खेलते थे। बालकपन ते अति अनुरागी, बालकपन ते अति अनुरागी, प्रभु प्रतिमति गति अति रति पागी, प्रभु प्रतिमति गति अति रत पागी। अवस्था रही जब ही अति थोर, अवस्था रही जब ही अति थोर, कहो नाना ते दो कर जोर, कहो नाना ते दो कर जोर, कि पुरबहु एक मनोरथ मोर, कि पुरबहु एक मनोरथ। छोटी सी अवस्था थी, उसी समय देखते थे नाना जी कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनके मन में भी इच्छा हुई मुझे भी ये सेवा मिले, मैं भी ठाकुर जी की सेवा में लगूं तो मुझको भी मिल जाएगी। ठाकुर जी की सेवा हेतु मन ललचात मेरो, अपनी भांति मोह को प्रभु की सेवा माही लीजिए। नाना जी से कहते मुझे भी अपनी, जैसे आप सेवा करते हो मुझे भी ऐसी सेवा में ले लो। तो बोले नामदेव, बोले तब नामदेव, सुनो वत्स नामदेव, बोले तब वामदेव, सुनो वत्स नामदेव, सेवा को न जानो भेव पूजा कैसे कीजिए। कैसे सेवा करनी है, कैसे ठाकुर जी को नहलाना है, कैसे धुलाना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आप अभी खिलौना से ही खेलिए जैसे कर रहे हैं। अभी सेवा पूजा का आपको साथ मेरे रह के अभी पहले, अभी ऐसे आप ऐसे सेवा पूजा नहीं मिलेगी आपको।
पहले सीखो कैसे करनी है। साथ मेरे रह के अभी सीखो पूजा गतिविधि, देखूं जब निपुणता मन मेरो मन पति जिए। छाप रहो वस्त्र अभी बाहर बेचन जाऊं जभी। अभी मैं छिपा जाति के थे, वस्त्र बनाते थे, बोले अभी मैं वस्त्र को जरा छाप रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसलिए जब बेचने के लिए जाऊंगा किसी गांव में 2-3 दिन के लिए तुम्हें ठाकुर जी की सेवा दे दूंगा, तभी तुम्हें सौंपूं पूजा प्रेम माही भीजिए। तब नामदेव जी को सांत्वना हो गई, चलो कह तो रहे मिल जाएगी कई तरह से। बालक को भई सांत्वना नाना के मन तोष, करत प्रतीक्षा रात दिन बढ़त जोश और होश। निरखत सेवा पूजा रही के नाना जी के साथ। हाँ, निरखत सेवा पूजा रही के नाना जी के साथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडेरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ जापे ढरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय। बोले अभी देखो कैसे सेवा पूजा हो रही है, जो खिलौना से खेल रहे हो खेलते रहिए। खेल में भी ऐसे खेल नहीं खेलते थे, भगवान को लाड़ लड़ाना, बालक नहीं तो और खेल बहुत खेलते हैं तरह तरह के, लेकिन खेलऊं तहाँ बालकन मीला, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, और करहु सकल रघुनायक लीला। ये भगवान की लीलाओं का खेल खेलते थे। आहा, प्रीति की रीत कठिन है, बहुत निभानी है, इसलिए नामदेव जी तुम्हारे बस की नहीं है। पहले देखो कैसे पूजा पद्धति होती है और तब आपको सेवा पूजा दी जाएगी। तो नामदेव जी बड़े ध्यान से देखने लगे और बोल इसके आगे की चर्चा आगे वर्णन की जाएगी, कैसे उनको सेवा उनके नाना के द्वारा मिली और कैसे नामदेव जी ने सेवा पर ठाकुर जी की करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री नामदेव जी महाराज की जय। 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय संत श्री त्रिलोचन भगत जी की जय संत श्री नामदेव जी महाराज की जय सर्व संत वैष्णव भगवान जय श्री मामा जी महाराज की जय भक्तमाली जी महाराज की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीता